नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अयोध्या का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा यानी जनता के लिए उसे खोलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह भारतीयों की अस्मिता का सवाल था। इस अस्मिता के सवाल पर भारतीयों की जीत उन्हें गौरवान्वित करती है। यह बताती है कि लोकतंत्र में लोक जहां होगा वो फैसले होंगे। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का दौर खत्म हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों अल्पसंख्यक अभी भी चेतने और समझने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। जब उन्हें अयोध्या, मथुरा और काशी बातचीत से बहुसंख्यकों के हवाले कर देना चाहिए, तब भी वो अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। अदालती लड़ाई के बाद जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके बाद भी वे किसी भी तरह बहुसंख्यकों को नाराज करने की कोई जुगत छोड़ने को तैयार नहीं है। अयोध्या के धुन्नीपुर में अदालत ने एक मस्जिद बनवाने का आदेश भी दे दिया है। मस्जिद बननी शुरू हुई, फिर आर्थिक तंगी की वजह से रुक गई। लेकिन मस्जिद के नाम को लेकर के जो अल्पसंख्यक जमात में खेल खेला जा रहा है, वह भी कम परेशान करने वाला बहुसंख्यक जमात के लिए नहीं है। मस्जिद का स्वीकृत नाम बदल डालने से मरम्मत हो जाना बहुसंख्यक समाज के लिए लाजमी है। 12 अक्टूबर 2023 को बांद्रा के रंग शारदा हॉल में कुल हिंद राब्ता मस्जिद तथा इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने निर्णय लिया कि इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम होगा। मस्जिद पर गुंबद नहीं होगा। अमूमन हर मस्जिद पर गुंबद होता है, जिसे अरबी भाषा में कुब्बा कहा जाता है। 1527 में मंदिर तोड़कर मस्जिद में तब्दील की गई बाबरी मस्जिद अपने गुंबदों के लिए भी जानी जाती थी, लेकिन उसके आधुनिक स्वरूप में अब गुंबद नहीं होगा। मगर इस निर्जीव शिल्प कला से कहीं ज्यादा पीड़ा हर भारत प्रेमी को तब हुई जब उसे पता चला कि इस इबादतगाह का नाम अब बदल दिया जाएगा। हर मस्जिद पैगंबर की ही होती है। करीब 4 साल पहले अगस्त 2019 में कानपुर के मकरानापुर में अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन हुआ था। उस सूफी सम्मेलन में प्रस्ताव पास हुआ था कि धन्यपुर में बनने वाली मस्जिद का नाम सूफी मस्जिद रखा जाएगा। मदारिया सूफी फाउंडेशन के सदर जनाब हाजी मोहम्मद समीर अजीज की राय थी कि सूफी मस्जिद से गंगा, जमुनी, सरस्वती तहजीब बलवती होगी। लेकिन 4 साल बीत गए, इस इल्तजा पर गौर किया ही नहीं गया। 3 साल पहले आम राय बनाकर निर्णय लिया गया कि इस मस्जिद का नाम अहमदुल्ला शाह के नाम पर रखा जाएगा। सूफी मस्जिद नहीं बनने के बाद भी इस प्रस्ताव पर हर भारतीय को हर्ष हुआ। फैजाबाद के मौलवी के रूप में प्रसिद्ध अहमदुल्ला शाह 1787 जून से 1858 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख योद्धा थे। उन्हें 1857 के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। एक मुस्लिम होने के नाते हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी वो थे। नाना साहिब और खान बहादुर खान के हम कदम थे। अहमदुल्ला के परिवार के लोग हरदोई जिले के गोपामऊ गांव के मूल रूप से रहने वाले थे। उनके पिता गुलाम हुसैन खान हैदर अली की सेना में एक प्रमुख अधिकारी थे। मौलवी एक सुन्नी मुस्लिम थे और समृद्ध परिवार के थे। वो अंग्रेजी अच्छी जानते थे। अपनी इस्लामिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद मौलवी का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने इंग्लैंड, रूस, ईरान, इराक, मक्का और मदीना की यात्रा की, हज भी किया। मौलवी का मानना था कि सशस्त्र विद्रोह के लिए जनता का समर्थन बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने दिल्ली, कलकत्ता, पटना जैसे कई शहरों की यात्रा की और हर शहर में जंगे आज़ादी का बीज बोया। उन्होंने फतेह इस्लाम नामक किताब भी लिखी थी। मौलवी और फजले हक हैराबादी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद घोषित किया था। अवध की विद्रोही सेना का नेतृत्व बरकत अहमद और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। चिन्हट की लड़ाई में बरकत अहमद को विद्रोहियों ने मुख्य सेना अधिकारी बनाया था। ब्रितानी सेना का नेतृत्व हेनरी मोंटगोमरी लॉरेंस ने किया था, जिसका रेजिडेंसी लखनऊ में निधन हो गया। बरकत अहमद और मौलवी के नेतृत्व में विद्रोही सेना ने यह भयंकर लड़ाई जीती। मौलवी अकेले थे जो सर कॉलिन कैंपबेल को 2 बार पराजित करने की हिम्मत कर सकते थे। ब्रिटिशर्स कभी भी इस मौलवी को जिंदा नहीं पकड़ सके। हालांकि उन्होंने मौलवी पर 50,000 चांदी के टुकड़े इनाम के रूप में भी घोषित किए थे।
पवन के राजा जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की रणनीति बनाने के लिए इसी मौलवी को अपने यहां आमंत्रित किया था। जब मौलवी अपने युद्ध के हाथी पर महल के द्वार पर पहुंचे तो राजा ने एक तोप शॉट से गोली मारकर उन पर हमला किया। इस हिंदू विश्वासघाती राजा ने मौलवी को मार डाला। यदि इस मुस्लिम स्वाधीनता सेनानी के नाम पर धन्नीपुर मस्जिद का नाम होता तो कितना अच्छा होता। अगर ये इस नाम पर सहमति नहीं थी तो दूसरा नाम था खानजादा राजा हसन खान मेवाती। इस नाम पर भी मस्जिद का नाम अल्पसंख्यक जमात रख सकती थी। खानजादा राजा हसन खान मेवाती उज्बेकी लुटेरे जहरुद्दीन बाबर से खंडवा के मैदान में लड़े थे। चित्तौड़ के राजा संग्राम सिंह के साथ थे, इसीलिए बाबर को राजपूत और सुन्नी अफगान संयुक्त सेना से मुकाबला करना पड़ा था। राजा हसन खान का जन्म अलावल खां मेवाती के घर में हुआ था। उनके वंशज करीब 200 साल मेवात की रियासत पर राज करते रहे। बाबर उस समय हसन खान मेवाती से भी भयभीत था। हसन खान का क्षेत्र मेवात दिल्ली के समीप था, इस कारण हमेशा ही वह बाबर की आंखों में छुपता रहा। अतः बाबर ने राजा हसन खान को दोनों का एक ही धर्म होने की बात कही, लालच दिया ताकि मेवात की रियासत पर कब्जा किया जा सके। लेकिन राजा हसन खान बाबर के लालच में नहीं आए। उन्होंने कहा कि तू विदेशी है, हमलावर है, इसलिए मैं अपने वतन के भाई राणा सांगा का ही साथ दूंगा। खंडवा के मैदान में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राजा हसन खान मेवाती अपने लाव लश्कर और 1200 सैनिकों के साथ राणा सांगा की मदद के लिए मैदान में कूद पड़े। राजा हसन खान और उनके बेटे नाहर खान दोनों 15 मार्च 1527 को इसी युद्ध में शहीद हो गए। बाबर ने राजा हसन खान को जो पत्र लिखा था उसमें लिखा था, बाबर भी कलमा गो है और हसन खान मेवाती भी कलमा गो है। इस प्रकार एक कलमा गो दूसरे कलमा गो का भाई है, इसलिए हसन खान मेवाती को चाहिए कि वे बाबर का साथ दें। पर हसन खान मेवाती ने बाबर की इस गुजारिश को ठुकराकर युद्ध के मैदान में शहीद होना ज्यादा उचित समझा। राजा हसन खान ने बाबर के खत का जो जवाब दिया था वह भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बेशक हसन खान मेवाती कलमा गो है और बाबर भी कलमा गो है, मगर मेरे लिए मेरा मुल्क भारत पहले है और यही मेरा ईमान है। इसीलिए मैं राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध करूंगा। भारतीय मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि इब्राहिम लोदी भारतीय बादशाह था, भारत में जन्मा पला और बढ़ा। उसे उज्बेकी लुटेरे बाबर ने मार डाला था। बाबर ने इब्राहिम पर जिहाद बोला था। क्या उस समय बाबर को यह समझ में नहीं आया कि इब्राहिम भी कलमा गो है? यानी कलमा गो के मार्फत बाबर ने भारत में जो फूट डालो राज करने की नीति चलाई थी वो चल नहीं पाई। लेकिन अब जो लोग धन्नीपुर मस्जिद के नामकरण के नाम पर फूट डालो और राज करो की सियासत कर रहे हैं, उन्हें भी ये जान लेना चाहिए कि बाबर की रणनीति काम नहीं आई तो उनकी रणनीति भी काम नहीं आएगी। बेहतर होगा कि उस मस्जिद का नाम अहमदुल्ला शाह या खानजादा राजा हसन खान मेवाती के नाम पर रखा जाए, ताकि मंदिर और मस्जिद का विवाद जिस तरह अदालत ने खत्म किया वह सौहार्द बना रहे। सौहार्द तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में अल्पसंख्यकों को ही आगे आने की ज़रूरत है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।